हे वायुदेव, आपको इससे अच्छा अवसर भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। इस समय यह असुर शंखचूड़ अकेला ही आने वाले नगर तक जाएगा। आप अपने मेघ झंझावात की सहायता लीजिए। जो आज्ञा देवराज। ये क्या, संध्या हो गई? इस समय तो सारे सैनिक अपने शिविरों में लौट आते हैं। ऐसे समय में ये सारे के सारे अशुभ संकेत मुझे क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं? हे ईश्वर, हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे प्रभु, अब मुझे भी इसका विश्वास हो गया है कि मेरे स्वामी अवश्य किसी गहरे संकट में हैं। देवर्षि नारद ने जैसा मुझसे कहा, मैंने वैसा ही किया। मैं आपके 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रही हूं। इस मंत्र ने जिस प्रकार बालक ध्रुव की रक्षा की, महान असुर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार ये मंत्र मेरे पति की रक्षा करे। उन्हीं की रक्षा के लिए मैंने इस विरह को स्वीकार किया। उन्हें अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया जिसके वो स्वामी हैं।
आप जब तक मुझे इसका संकेत नहीं देते कि मेरे पति सकुशल हैं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण किए बिना यहीं बैठी रहूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे महादेवी, आपको सहयोग देने के लिए तो मुझे स्वयं धरती पर आना होगा। आज्ञा प्रभु, आदेश दीजिए। पक्षीराज, शंखचूड़ हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े पाषाण खंडों के नीचे दबे पड़े हैं। आप शीघ्र वहां जाएं और उन पाषाणों को उनके शरीर से उठाकर दूर फेंक दें, उन्हें संकट से मुक्त करें। जैसी आज्ञा प्रभु।
हे प्रभु, हे वासुदेव, हे नारायण, धन्य है आप। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पति पर आया हुआ संकट आपने टाल दिया। कुछ ही समय पहले मेरी दाहिनी आंख फड़क रही थी, अब उसका फड़कना बंद हो गया। प्रभु, एक आशंका ने मेरे मन को घेर लिया था, अब वो समाप्त हो गई। आपने मेरी सुन ली प्रभु, आपने मेरी सुन ली। मुझे इसका अनुभव हो रहा है कि मेरे स्वामी आप संकट से मुक्त हैं। कितना भयानक झंझावात था। उसने तो हमारे शिविर को ही नष्ट कर दिया। पता नहीं ऐसे वातावरण में हमारे महाराज कहां होंगे। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। महाराज, महाराज, आप तो पूर्णतया घायल हैं। ये क्या हो गया आपको? तुरंत उपचार की व्यवस्था हो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ मेरे साथ घटा वो सब अचानक था। उसने मुझे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। किंतु अब मेरी समझ में आ गया है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। ये सारा का सारा बवंडर देवराज इंद्र का है। इससे पूर्व जो कार्य असुर किया करते थे, माया का प्रयोग, वो देवराज इंद्र ने मेरे साथ किया है। देवराज, सावधान! मैं आ रहा हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भांति मैं छल का प्रयोग नहीं करूंगा। आपके सामने मैं बल का प्रयोग करूंगा। सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं देवलोक पर आक्रमण करूंगा।